जो 30 प्लस या 35 प्लस या 40 तक भी चले जाते हैं, लेकिन उनके अंदर शौक़ होता है कि हम चीज़ें सीखें और अपने जो है रोज़मर्रा के काम में हम जो है उन चीज़ों को सीख के फिर आगे रोज़गार भी कमाएं। तो अपने काम में भी मसरूफ़ होते हैं और फिर वो चीज़ें भी सीखना चाहते हैं। तो क्या इस एज के लोगों के लिए भी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं? बिल्कुल अब्दुल्ला, इसमें हमारे पास प्रैक्टिकल क्लासेस एक तो मौजूद हैं और दूसरा ये कि किसी भी एज फैक्टर में जो बंदा है, इसमें एज का कोई ऐसा मसला नहीं है। 30 प्लस है, 40 प्लस है या अभी वो बिल्कुल 16-17 ईयर्स ओल्ड है, तो वो भी एडमिशन इसमें ले सकता है। तो क्या यहाँ पे थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है? जी बिल्कुल, हमारे पास जो बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन कोर्स है, पहले तो आपको ये भी बताता चलूँ, बहुत सारे अदारे हैं जो कि बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन अलग से करवाते हैं और बाद में अपने स्टूडेंट से इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन के नाम से अलग से पैसे लेते हैं। लेकिन यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसमें यह है कि हम बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन एक ही कोर्स के अंदर हमने डिज़ाइन किया हुआ है और हमारा 80 to 90% जो है वो प्रैक्टिकल है और 10% जो है वो हम लोग थ्योरी पढ़ाते हैं। सही। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब? खैरियत से उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आपका होस्ट अब्दुल्ला हसन आपसे मुखातिब है और जिस तरह हमने पहले भी टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर और टेक्निकल कोर्सेज के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई और आपको इन्फॉर्मेशन भी दी, फिर आपने मैसेजेस भी किए और कमेंट्स में भी पूछा, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं जो है बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन कोर्स के बारे में कि इसके बारे में हमें गाइड किया जाए और इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो आज हम फिर से मौजूद हैं यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में और इनके प्रिंसिपल साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, हम आज आपसे कुछ कोर्सेज के बारे में, जैसे कि पहले भी हमने आपके साथ डिस्कस किया बहुत सारे कोर्सेज, आज जो हमें मैसेजेस आए और कमेंट्स में लोगों ने पूछा कि भाई बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन कोर्स के बारे में बताएं। तो हम बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन कोर्स के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन कोर्स यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में करवाया जा रहा है? जी अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने व्यूवर्स को बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन कोर्स की मालूमात के लिए जो है वो वसीला बने आप लोग। तो बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन कोर्स जो है ये बिल्कुल यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है और बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन का कोर्स हमारे पास है, इसके एडमिशन्स फिलहाल ओपन है। तो बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन कोर्स जो है इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं? यानी कुछ स्टूडेंट हैं जो अंडर मैट्रिक भी होते हैं, तो क्या अंडर मैट्रिक स्टूडेंट्स ये कोर्स कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन देखिए एक टेक्निकल शोबा है और टेक्निकल शोबा जात में जो है वो एजुकेशन आपकी मैटर नहीं करती, इसमें अंडर मैट्रिक वालों को भी एडमिशन मिल सकता है। और जो एज लिमिट है, इसमें कोई एज लिमिट तो नहीं? कुछ लोग होते हैं जो 30 प्लस या 35 प्लस या 40 तक भी चले जाते हैं, लेकिन उनके अंदर शौक़ होता है कि हम चीज़ें सीखें और अपने जो है रोज़मर्रा के काम में हम जो है उन चीज़ों को सीख के फिर आगे रोज़गार भी कमाएं। तो अपने काम में भी मसरूफ़ होते हैं और फिर वो चीज़ें भी सीखना चाहते हैं। तो क्या इस एज के लोगों के लिए भी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं? बिल्कुल अब्दुल्ला, इसमें हमारे पास प्रैक्टिकल क्लासेस एक तो मौजूद हैं और दूसरा ये कि किसी भी एज फैक्टर में जो बंदा है, इसमें एज का कोई ऐसा मसला नहीं है। 30 प्लस है, 40 प्लस है या अभी वो बिल्कुल 16-17 ईयर्स ओल्ड है, तो वो भी एडमिशन इसमें ले सकता है। तो इसमें आप टोटल जो कोर्स है, इसमें जो डिज़ाइन किया गया कोर्स आपका, इसमें थ्योरी और कुछ अदारे होते हैं जो सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं और स्टूडेंट बेचारा डिसाइड होता है कि हमने फीस भी दी और फिर सिर्फ हमें थ्योरी ही करवाई गई। तो क्या यहाँ पे थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है? जी बिल्कुल, हमारे पास जो बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन कोर्स है, पहले तो आपको ये भी बताता चलूँ, बहुत सारे अदारे हैं जो कि बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन अलग से करवाते हैं और बाद में अपने स्टूडेंट से इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन के नाम से अलग से पैसे लेते हैं। लेकिन यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसमें यह है कि हम बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन एक ही कोर्स के अंदर हमने डिज़ाइन किया हुआ है और हमारा 80 to 90% जो है वो प्रैक्टिकल है और 10% जो है वो हम लोग थ्योरी पढ़ाते हैं। सही। तो व्यूवर्स, ये तो बड़ी बात है कि आपको एक ही कोर्स के अंदर जो है वो 2 कोर्स करवाए जा रहे हैं, जिसमें बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन है। तो सर, जैसे फीस के बारे में अगर बात करें तो कुछ गरीब लोग होते हैं, जो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो वीडियोस देख रहे होते हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मुस्तहिक होंगे, जिनको कोर्स करने की ज़रूरत है लेकिन उनके पास ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते वो। वैसे तो आपकी फीसेस वैसे भी नॉर्मल हैं बाकी अदारों की निस्बत,
तो क्या जो खसूसी लोग होते हैं जिनमें यतीम लोग हो गए या बहुत ज़्यादा गरीब लोग हो जाते हैं, तो उनको भी राइट है कि वो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं? देखें, बिल्कुल जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या जो लोग मुस्तहक हैं, ठीक है, जो डिज़र्व करते हैं, जो डिज़र्विंग पीपल हैं, उनके लिए प्रॉपर हम लोगों ने पैकेज बनाया होता है। हाँ, वो यतीम हैं या जो मुस्तहक हैं, जो गरीब हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते, हमने ऐसा पैकेज डिज़ाइन किया है कि टेक्निकल एजुकेशन हर फ़र्द वहाँ तक पहुँचे। और सर एक और बात है, जैसे अब बहुत सारे अदारे जो है या बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, और पिछले दिनों में गवर्नमेंट ने भी कहा गया गवर्नमेंट के अप्रूव अदारों से ही कोर्सेज किए जाएं, तो क्या आपका अदारा अप्रूव है किसी अवार्डिंग बॉडी से? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में जो मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, उसका जो अदारा है नेवटेक, उसे हमारा अदारा प्रॉपरली रजिस्टर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी व्यूवर्स, आपकी ये भी मुश्किल हल हो गई कि ये यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एक रजिस्टर्ड अदारा है जहाँ से आप कोर्स करके जो है गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में पेपर दे सकते हैं और उसके बाद आपको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। तो जी व्यूवर्स, जैसे कि इनसे हमने बहुत सारे सवाल किए, अब हमारा एक दो क्वेश्चन है, इनके साथ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो के साथ ही नंबर भी मेंशन है जिस पे आप कॉल करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो सर जैसे मुख्तलिफ शहरों से स्टूडेंट हैं, व्यूवर्स भी हमारे जो है वो कोई कराची से है या लाहौर से है या मुल्तान से, तो आपका अदारा तो रावलपिंडी में है, तो क्या बाहर से आने वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और उनके लिए हॉस्टल की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे? बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, हमारे पास जो है हॉस्टल मौजूद है। हम बाहर से दूसरे शहरों से आने वाले बच्चों को प्रॉपरली अकोमोडेट करते हैं यहाँ पे। ज़बरदस्त। तो व्यूवर्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, जितने भी हमें कमेंट्स में बोला गया या हमें कॉल्स भी आई कि इस तरह के क्वेश्चंस आप करें, तो हमने जो है इनसे पूछा और उन्होंने हमें गाइड भी किया बेहतरीन। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें एजुकेशन जो है टेक्निकल एजुकेशन, इसको आम करना चाहिए ताकि कोई भी जो है ना बंदा बेरोज़गार ना बैठे और अपने अपने ख़ानदान का जो है वो सपोर्टर भी बने। तो आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि जितने भी फ्री बैठे हैं लोग जो काम नहीं कर रहे या मज़ीद आगे नहीं पढ़ना चाह रहे, कुछ लोग तो फॉर्मल एजुकेशन की तरफ हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्कूल छोड़ के बैठ जाते हैं और बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे होते, तो उनके वालिदैन से भी गुजारिश है और उन स्टूडेंट से भी गुजारिश है कि वो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आएँ और यूनाइटेड कॉलेज जैसे अदारे में आके एडमिशन लेके अपने कोर्सेज स्टार्ट करें। तो आज की वीडियो यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर होती है। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम एक नए कोर्स के साथ आएंगे। अभी हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।